हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16 के पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था आपसे कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट मेनली क्या होता है, जो भी आपका घर से गार्बेज निकलता है उसमें से 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था आपको, वन इज़ यूजफुल कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज़ नॉन यूजफुल कंपोनेंट। नॉन यूजफुल कंपोनेंट इट मीन्स जिसे आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि वेजिटेबल्स के पील्स या फ्रूट के पील्स को आप जब एक गड्ढे में डाल देते हैं और उस पर सॉइल की लेयर लगा देते हैं, तो जो तैयार होता है कंपोस्ट, उसे आप क्या बोलेंगे? कंपोस्ट। अब इसी कंपोस्ट में जब आप रेड वॉर्म को और यूज़ करेंगे, मतलब एक ऐसा कंपोस्ट जिसमें आप क्या ऐड कर देते हैं? रेड वॉर्म। तो वो क्या, ऐसा कंपोस्ट क्या कहलाता है? आपका वर्मी कंपोस्ट। ये मैंने आपको पार्ट 1 में डिस्कस किया था। वर्मी कंपोस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एक डिग अ पिट मीन्स एक 30 सेंटीमीटर डीप आपको एक गड्ढा खोदना है, और उसमें क्या, या फिर एक वुडन बॉक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और वहाँ का जो सराउंडिंग, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होगा और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होगा। क्लियर? अब आपको इतना करने के बाद वहाँ पर क्या करना है, स्प्रेड नेट और चिकन मैश को आप बॉटम में बिछा सकते हैं। एंड आपको क्या करना है, फिर ऑल्सो स्प्रेड 1-2 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सैंड लगाएंगे। फिर उसमें क्या करना है, आपको वेजिटेबल्स वेस्ट या फिर आपका पील्स ऑफ फ्रूट हो गया, इसको आपको उसमें गड्ढे में डाल देना है। और इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, ग्रीन लीव्स या फिर पीस ऑफ ड्राइड स्टॉक ऑफ प्लांट, हस्क ऑफ पीस एंड न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड आप इसमें डाल देंगे। याद रहे कि आपको प्लास्टिक कोटेड पेपर नहीं यूज़ करना है, और इस पर्पस, और या फिर आप और क्या यूज़ कर सकते हैं, ड्राइड एनिमल डंग भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, स्प्रिंकल सम वाटर आपने को बताया था, और आपको याद रहे कि ज़्यादा वाटर का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर भी। क्लियर? एंड डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। आपको क्या करना है, कीप दिस लेयर लूज। आपको इसकी जो लेयर रखनी है वो कैसी रखनी है? लूज रखनी है। दैट इज जिससे सफिशियंट एयर एंड मॉइस्चर उसमें क्या कर सके, एंटर कर सके। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका इतना होने के बाद क्या करना है आपको, कि नाउ पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म। इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, कुछ मार्केट से जाकर के रेड वॉर्म परचेज करने और उसमें पिट में डाल देना है। एंड कवर देम लूजली विद गनी बैग और या ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ या लेयर ऑफ ग्रास से इसको क्या कर सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं। क्लियर? योर रेड वॉर्म नीड फूड। आपके जो आपने अब इसमें इतना स्टेप करने के बाद आपको आपकी जो रेड वॉर्म आपने डाले हैं उनको क्या, किसकी नीड होती है? फूड की भी नीड होती है। एंड यू कैन गिव सम दाम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट आप उनको दे सकते हैं। कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम दी फील्ड और गार्डन, आप उनको फूड प्रोवाइड करेंगे इस तरह का। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। डू नॉट यूज वेस्ट दैट में कंटेन। याद रहे कि आपको उनको फूड देने में किसका यूज़ नहीं करना है, सॉल्ट नहीं देना है, पिकल नहीं देना है, या ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन टाइप कोई फूड आपको रेड वॉर्म को नहीं देना है। अगर आप इस तरह का फूड उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें क्या, जर्म्स ग्रो करने लगेंगे। क्लियर? इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, दिस इज कॉजिंग स्मेल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट एंड वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट। आपको इतना करने के बाद फिर क्या करना है, रेड वॉर्म डू नॉट हैव, रेड वॉर्म्स में क्या होते हैं, टीथ नहीं होते हैं। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, उनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि उनकी फूड को ग्राइंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, गिजार्ड, विच इज हेल्प देम इन द ग्राइंडिंग देयर फूड। पाउडर्ड एग्स शेल्स और शी सेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट। आप उसमें जो आपका वेस्ट उसमें आप पाउडर एग शेल भी मिक्स कर सकते हैं। एंड दिस वुड हेल्प रेड वॉर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड। रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट। एक जो रेड वॉर्म होता है वो कितना एक दिन में खाना खा सकता है, अपने वेट के बराबर खाना खा सकता है। क्लियर? रेड वॉर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग। याद रहे कि रेड वॉर्म को ऐसी जगह, मीन्स आपने जो गड्ढा बनाया है तो वो आपको ऐसी जगह करना है तैयार
जहाँ का सराउंडिंग ना तो बहुत ज़्यादा हॉट हो और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर सराउंड दैम, और उनके चारों ओर क्या होनी चाहिए, मॉइस्चर प्रेजेंट होनी चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वॉर्म, अगर आप अपने रेड वॉर्म की अच्छे से केयर करते हैं तो इन अ मंथ टाइम देयर नंबर्स विल डबल, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। क्लियर। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स, अब आप आफ्टर 3 से 4 हफ्ते बाद आप उनको ऑब्जर्व करेंगे। सो डू यू नाउ सी लूज सोइल लाइक मटेरियल इन द पिट, योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। अब आप जब उसको 3 to 4 वीक्स बाद जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो सॉइल लाइक मटेरियल होगा उसमें, तो आपका वर्मी कंपोस्ट क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट, अब आपको पिट के एक कॉर्नर पे कुछ वेस्ट को रख देना है, जिससे वो जो भी रेड वॉर्म है वो क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे जहाँ आपने उनके लिए खाना रखा है। मोस्ट ऑफ द वॉर्म विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ द पिट वैकेटिंग द अदर पार्ट, जो आपका खाली जगह है, रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर। तो आपकी जो रेड वॉर्म है वो तो अदर प्लेस पर मूव कर गए, तो जो बचा हुआ पार्ट है जो कंपोस्ट है आप उसे निकाल लीजिए और उसे कुछ घंटे के लिए सनलाइट में रख दीजिए। एंड योर वर्मी कंपोस्ट रेडी फॉर यूज, आपका वर्मी कंपोस्ट क्या करके रेडी कर क्या है। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट ऑफ द वर्म इन इट, यू कैन यूज दीज फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर दैम विद अनदर यूजेस। सो आपने जो कंपोस्ट तैयार किया है उसको आप शेयर कर सकते हैं और भी यूजेस में आप ले सकते हैं। यूज दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, आप इस जो आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी हो उसको कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, अपने पॉट्स में, गार्डन में और फील्ड में। इन दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट ऑफ out of waste, those of you have agriculture field can try vermicomposting in large pits, you can save a lot of money, मतलब ये मीन्स आप इस वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करके अपने कई सारे क्या कर सकते हैं, मनी को सेव कर सकते हैं। मनी दैट इज स्पेंड ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट। सो इस तरह से आप वेस्ट का यूज़ करके जो भी आपके किचन से, आपके घर से, आपके ऑफिस से, स्कूल से, इस तरह का अगर आपका वेस्ट आपके घर से बाहर निकल रहा है तो फेंकने से पहले आप उसका कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट तैयार करके अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 16.3 थिंक एंड थ्रो, सोचें और फिर फेंकें। सो हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक, कितना गार्बेज आप मीन्स आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि हम एक दिन में अपने घर से कितना गार्बेज बाहर करते हैं। इज थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे, अगर हम हर घर से देखें तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गार्बेज आपके घर से फेंका जाता है। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मेज़र, आप एक बकेट का यूज़ कर सकते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए। यूज़ अ 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम। सपोज दैट आपने एक बकेट का यूज़ किया, उसमें आपकी वो जो बकेट है वो 5 से 10 लीटर के बीच है, तो आप उस बकेट भर करके आप अपने घर से क्या कर रहे हैं, गार्बेज को बाहर कर रहे हैं। A few days, in how many days does the bucket become full? You know the number of members in your family, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी, आप अपनी सिटी की पॉपुलेशन का पता करके या टाउन की पॉपुलेशन को पता करके, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे इन योर सिटी और टाउन। सो आप बकेट की हेल्प से कि कितने नंबर ऑफ बकेट आपके सिटी से या आपके टाउन से गार्बेज जनरेट किया जा रहा है। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, हम एक माउंटेन्स के बराबर क्या करते हैं, गार्बेज जनरेट करते हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। आइए हम एक स्टोरी के बारे में, एक गांव की कैसी स्टोरी के बारे में समझते हैं जहाँ पर कि क्या है, कम गार्बेज है, कम कचरा है और मोर विजडम, ज़्यादा ज्ञान है। सो देखते हैं। नानू स्टडीज़ इन क्लास 6, नानू क्लास 6 में पढ़ता है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स, वह किसका शौकीन है, पेपर के जो प्लेन्स बना करके बच्चे उसको फ्लाई करते हैं तो उसी का वो शौकीन है। हिज मदर इज़ वेरी अनॉयड वैन ही टीयर्स ऑफ शीट ऑफ फ्रॉम न्यू नोटबुक टू मेक एरोप्लेन्स, तो उसकी मम्मी उसको गुस्सा करती है जब वो अपनी नोटबुक से पेजेस को फाड़ करके एरोप्लेन्स बनाता है। बट नानू डज नॉट केयर, बट नानू इसकी केयर नहीं करता है। वंस नानू वेंट टू हिज आंट विलेज, एक बार नानू अपनी मम्मी के साथ तो अपनी आंट, अपनी मासी के घर जाता है गाँव, अलॉन्ग विद हिज मदर।
ही वॉज अमेज्ड एट वेरी वेराइटी ऑफ थिंग्स हिज कजिन श्याम हैड मेड। तो वह देख करके बहुत शॉक्ड हो जाता है कि उसका जो कजिन श्याम है उसने कई सारी वेस्ट मटेरियल से कई सारी थिंग्स ऑफ वेराइटी को बनाया है। फ्लाइज फ्रॉम ओल्ड चार्ट, जैसे कि ओल्ड चार्ट से फ्लाइज, greeting cards decorate with flowers made from pencils, shavings, mat from old cloths, baskets from old polythenes, bag were some of the item नानू liked। मीन्स उसने इस तरह से वेस्ट मटेरियल से कुछ कई सारे थिंग्स ऑफ वेराइटी को बनाया है। श्याम हैड बीन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड। श्याम ने क्या किया है, एक डायरी भी बनाई है फ्रॉम इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड से क्या तैयार की है, डायरी को तैयार किया है। वंस मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर नानी, ही सॉ दैट शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट। तो एक मॉर्निंग नानू जाता है और देखता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, मीन्स जो उसकी नानी है, ही सॉ दैट, वो देखता है कि अप्लाइंग अ थिक पेस्ट, एक बास्केट पर वो थिक पेस्ट लगा रही हैं। नानू आस्क्ड नानी व्हाट आर यू डूइंग। नानू पूछता है नानी आप क्या कर रही हैं, व्हाट इज दिस पेस्ट, ये पेस्ट क्या है। तो उसकी नानी बताती है दिस इज द पेपर मैच अ पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क, रिप्लाइड नानी। नानी उसको रिप्लाई करती हैं क्या है, ये पेपर मैच है जो कि आप जो किससे तैयार किया गया, पेस्ट मेड ऑफ क्ले का बना हुआ है, एंड पेपर विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क भी इसमें डाला गया। एंड रिप्लाई नानी, ऐसा नानी उसको रिप्लाई करती हैं। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, तो आप इसको बास्केट पर क्यों लगा रही हैं। आस्क्ड नानू पूछता है। टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, तो उसकी नानी रिप्लाई करती है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बास्केट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके ऊपर पेस्ट लगा रही हैं। सेड नानी एंड एडेड वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी, क्या तुम तो उसकी नानी रिप्लाई करती है कि ये बास्केट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं इस पर पेस्ट लगा रही हूँ, क्या तुम भी सीखना चाहोगे। बट नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रन अवे आउटसाइड टू प्ले, बट नानू इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता और भाग जाता है बाहर खेलने के लिए। He was only interested in tearing up papers to make planes. In fact, he also started tearing up papers from Shyam files. बट वो भाग जाता है खेलने के लिए और वो सिर्फ किस में इंटरेस्ट रखता है, पेपर से पेजेस को फाड़कर उन्हें उनके एरोप्लेन बनाने में। और यहाँ तक कि उसने अपने कजिन श्याम के फाइल से भी पेपर को फाड़ना स्टार्ट कर दिया। श्याम कलेक्टेड ऑल द पीस ऑफ पेपर नानू हैड यूज्ड। श्याम जब आता है देखता है कि नानू ने इतने सारे पेपर्स को फाड़ दिया है, तो अब वो क्या, श्याम सारे पेपर्स को कलेक्ट करता है, पीस ऑफ पेपर एंड नानू हैड यूज, जो नानू ने यूज़ किए हैं। वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम, अब वो इसका क्या करेगा। ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन, नानू किसी की नहीं सुनता है। इट वॉज नानूज बर्थडे इन अ फ्यू डेज, अब कुछ दिन बाद क्या होता है, नानू का बर्थडे आता है। श्याम प्लान टू इन्वाइट नानूज फ्रेंड, श्याम एक प्लान करता है नानू के फ्रेंड्स को इन्वाइट करने के लिए। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट। नानू क्या करता है, अपनी गुल्लक से पैसे निकालता है और मार्केट चला जाता है अपना कुछ सामान खरीदने के लिए, बर्थडे पार्टी का सामान परचेज करने के लिए। ही बॉट सम पेपर हैट्स, वो वहाँ से क्या लेकर आते हैं, कुछ पेपर की बनी हुई हैट्स फॉर हिज फ्रेंड्स के लिए। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पॉलीथीन बैग टू कीप द हैट्स। नानू पूछता है शॉपकीपर से कि क्या पॉलीथीन बैग है आपके पास ये हैट्स रखने के लिए। हु गेव हिम अ पेपर बैग इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन, तो वो मुझे जो शॉपकीपर हैं वो क्या देते हैं, उसको पॉलीथीन बैग की जगह एक पेपर बैग देते हैं। नानू ऑल्सो बॉट मैनी अदर आइटम लाइक बिस्किट्स एंड टॉफ़ीज, नानू ने और भी कई सारे आइटम्स को परचेज किया है जैसे कि बिस्किट एंड टॉफ़ी। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैरी ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव अ पॉलीथीन बैग। अब नानू को ये सारा सामान कैरी करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि उसे पॉलीथीन बैग नहीं मिला है। श्याम हैड टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लॉथ बैग विद हिम एंड ही वॉज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम। श्याम ने उसको बोला था कि अपने साथ एक क्लॉथ बैग लेकर जाओ, बट उसने नहीं सुना। समहाउ ही मैनेज्ड टू रीच होम विद ऑल हिज परचेजेस, कैसे भी करके वो अपने घर तक पहुंच जाता है। नानूज फ्रेंड्स एंजॉय द फीस्ट ऑन हिज बर्थडे एंड प्लेड मैनी गेम्स, नानू के फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी को बहुत सारे एंजॉय करते हैं और बहुत सारे गेम्स को भी खेलते हैं नानू की बर्थडे पर।
ऑल हिज फ्रेंड्स वोर अ शाइनी पेपर हैट्स नानू हैड बॉट। सभी फ्रेंड्स ने वही पेपर हैट पहन रखी है जो कि नानू ने परचेज की थी। श्याम हैड मेड अ ब्यूटीफुल पेपर मैच मास्क फॉर नानूज फ्रेंड। श्याम ने क्या किया है, एक बहुत सुंदर पेपर मैच मास्क बनाए हैं जो नानू के दोस्त के लिए। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल। ये नानू के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। आ फोटो फ्रेम भी बनाया एंड अ ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल पीसेज ऑफ पेपर। तो जितने भी पेपर और पीसेज ऑफ पेपर थे उनसे क्या बनाया उसने, ग्रीटिंग कार्ड भी बनाए नानू के लिए। नानू हैड थ्रोन अवे, जो नानू ने फेंक दिए थे। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू, ये नानू के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क। सभी दोस्त पार्टी इंजॉय करने के बाद अपने मास्क को लेकर अपने घर चले गए। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट। नानू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपना मील फिनिश करके गिफ्ट देखने के लिए। नानू रिटर्न होम, जब नानू घर वापस जाता है, आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर, जब उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती है तो वो अपने घर वापस जाता है। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम श्याम विलेज। देखता है कि उसका घर उसके श्याम की विलेज से कितना डिफरेंट है। देयर वर नो रैग्स पिकर्स इन द विलेज एज इट वॉज नीट एंड क्लीन। उस वहाँ पर रैग पिकर्स मीन्स जो कचरा उठाने वाले होते हैं, जो कचरा बीन करके ले जाते हैं। तो वो देखता है कि देयर वर नो रैक पिकर्स इन द विलेज में इस तरह के कोई रैक पिकर्स नहीं थे। एट इट वॉज नीट एंड क्लीन भी था उसका विलेज। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सॉ द रैक पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस। तो जब उसके घर के पास रैक पिकर सामान उठाने आते थे तो कई तरह के फेस बनाता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन शॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और एट अदर प्लेसेस। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम दी गार्बेज। आपके घर के पास भी कई सारे छोटे छोटे बच्चे या कोई भी बड़े आते होंगे गार्बेज उठाने के लिए, तो आप ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरह का वहाँ से गार्बेज, किस तरह का मटेरियल को वो वहाँ से उठा रहे हैं। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम दी गार्बेज। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस। जो वाकई में जो गार्बेज वो उठा रहे हैं वो काफ़ी हेल्प करेगा। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट व्हाट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट, वेयर डू दे टेक इट। वो इसका क्या करते हैं, कहाँ ले जाते हैं। डज ही शी गो टू स्कूल, व्हाट अबाउट हिज हर फ्रेंड्स। इफ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन्स। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू read and write? Have you ever helped at home to shell old newspaper, glass and metals things, plastic bags and your old notebooks to a garbage dealer? Talk to him and find out what he does with all the garbage. तो इस तरह का जो गार्बेज आपके घर के पास से जो भी होते हैं, वो जो उठा करके गार्बेज ले जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स को या ओल्ड मेटल्स थिंग्स या फिर कोई ओल्ड नोटबुक्स, इस तरह का जो गार्बेज डीलर होते हैं जो कचरा उठा करके ले जाते हैं, तो वो इस कचरे का करते क्या है। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट डज ही डज विद ऑल द गार्बेज। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम द ओल्ड एंड discarded पेपर लाइक श्याम? लेट अस लर्न टू डू दिस। तो क्या ये भी जो श्याम जिस तरह से पेपर का कुछ वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा मटेरियल तैयार करता था, तो इस तरह का कोई काम करते हैं। आइए देखते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर की रिसाइकलिंग कैसे की जाती है। सो यू विल रिक्वायर पीस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, magazines, used envelope, notebooks or any other papers. Do not use shiny plastic कोटेड पेपर। आपको पेपर की जब रिसाइकलिंग करनी है तो आपको उसके लिए क्या क्या लेना है, जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गई, यूज्ड एनवेलप हो गया, नोटबुक हो गई और एनी अदर पेपर्स हो गए। याद रहे कि डू नॉट शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर का यूज़ नहीं करना है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर मैश और अ नेट। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ लार्ज साइज्ड सीव इन प्लेस ऑफ अ फ्रेम। आपको यहाँ पर एक फ्रेम की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसमें क्या लगी होनी चाहिए, वायर मैश या फिर एक जाली। टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस। सारे पेपर्स को क्या कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में फाड़ लीजिए। पुट दैम इन अ टब और अ बकेट एंड पाउडर पोर वाटर इन इट। और इसको टब में या फिर बकेट में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए जो भी आपने पेपर के छोटे छोटे पीसेस किए हैं। लेट द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे। एक दिन के लिए पूरा उसमें पड़ा रहने दीजिए। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट।
नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स्ड टू द फ्रेम। अब आपका जो पेस्ट तैयार हुआ है आप उसको उस पर फैला दीजिए। जो आपने एक फ्रेम लिया था वायर मैश लगा हुआ, उसमें आप उस पर स्प्रेड कर दीजिए। पैट इन जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। वेट टिल वाटर ड्रेन ऑफ। If required, spread an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water। अब आपने क्या किया, आपने जो फ्रेम लिया है वायर मैश लगा हुआ उस पर आपने स्प्रेड कर दिया पूरे पेस्ट को। अब उसके ऊपर से आप क्या रख सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर रख सकते हैं जिससे ऊपर से एक न्यूज़पेपर रख सकते हैं जिससे वो एक्स्ट्रा वाटर को सोक कर लेगा। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम। अब केयरफुली उस फ्रेम से उस पेस्ट को निकालिए। स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन। तो अब उसको जो शीट ऑफ न्यूज़पेपर है उसको कहाँ पर फैला दीजिए, सन में। कीप द कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर मीन्स आप क्या करिए, फ्रेम से जो पेस्ट उसे निकाल दीजिए, सन के सामने एक न्यूज़पेपर को बिछाइए और न्यूज़पेपर के कॉर्नर पर कोई हैवी सा मटेरियल रख दीजिए जिससे वो शीट प्रेस्ड बाई पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप, जिससे कि वो न्यूज़पेपर कर्ल नहीं करेगा और उसी न्यूज़पेपर पे आपको ये पेस्ट को फैला देना है। क्लियर। यू कैन ऐड फूड। अब इसमें क्या करेंगे, जो आपका जो पेस्ट है, आपने जो वायर मैश में उसका पानी एक्स्ट्रा जो है वो निकल गया है। अब इसको सन के सामने आप फैला दीजिए न्यूज़पेपर के ऊपर। एंड यू कैन, अब इसमें क्या क्या ऐड करना है, फूड कलर, पीस ऑफ ड्राई लीव्स, फ्लावर पेटल्स और पीस ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट। फैलाने से पहले उसमें ये सब मिक्स कर दीजिए, जैसे कि खाने वाला जो कलर होता है या पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स होती हैं, मतलब सूखी पत्तियों के जो पीसेस हैं, फ्लावर पेटल्स, फूल के जो पेटल्स होते हैं, या पीस ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट बिफोर स्प्रेडिंग इट। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकिल्ड पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट। तो आपका एक पेपर रिसाइकिल हो जाएगा एक ब्यूटीफुल पैटर्न में। क्लियर। कैन बी रिसाइकिल्ड एवरीथिंग।